अब एपिसोड 4 की शुरुआत 11 साल पहले होती है, जहां हम देखते हैं कि शुभ और राधाचरण ने जिसके लिए पूजा की थी वो और कोई नहीं बल्कि डीजे थे। जब पुलिस को वाराणसी में राधाचरण की बॉडी पानी से मिली तो डीजे ने बॉडी देखकर ये कहा था कि राधाचरण की मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। जब डीजे ने शुभ से बात करने की कोशिश की तो शुभ बहुत ही अजीब बिहेव करता है और वो कर्मा के बारे में बातें करने लगता है। दूसरी तरफ जब निखिल को होश आता है तो फोन पर उसकी बात किलर से होती है और उनकी बातों से निखिल को पता चलता है कि किलर निखिल को यूएस से फॉलो कर रहा था। निखिल को किलर ने एक रूम में बंद कर रखा था और किलर निखिल को रिया और नैना के नाम से थ्रेटन करता है। दरअसल किलर चाहता था कि निखिल उसकी मदद करे ताकि वो अभिलाषा चंद्र नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट को मार सके। निखिल हेल्पलेस फील करता है और वो अपने फोरेंसिक साइंस के नॉलेज से किलर को अभिलाषा को मारने में हेल्प करता है। निखिल के प्लान के अनुसार किलर को अभिलाषा के टाइटेनियम टूथ कैप को आयरन टूथ कैप से बदलना होगा, क्योंकि अभिलाषा हर रोज अपने एक्सपेरिमेंट से पहले अपने मशीन्स खुद चेक करती है और आयरन टूथ कैप जब मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा तो वो बुलेट जैसे फंक्शन करेगा। निखिल किलर से ये भी कहता है कि अगर वो बॉडी को पानी में डालेगा तो एविडेंस डाइल्यूट हो जाएगा और किलर ऐसा ही करता है। लोलार को इस बार कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसे फॉलो करने पर सीबीआई टीम को पानी में अभिलाषा की लाश मिलती है, पर क्योंकि ये एक अंडर वाटर क्राइम सीन था तो नुसरत डीजे की मदद चाहती है क्योंकि उनके पास ऐसे केसेस का एक्सपीरियंस नहीं था। लोलार को नुसरत अनऑफिशियली डीजे को जेल से निकलवा कर वहां लाते हैं और डीजे कहता है कि ये मर्डर निखिल ने प्लान किया है और इस मर्डर के थ्रू निखिल उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है। डीजे को ऐसा लगता है क्योंकि निखिल ने डीजे के साथ जो पहला केस सीबीआई ज्वाइन करने के बाद सॉल्व किया था वो असल में एक अंडर वाटर क्राइम सीन में हुआ था। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाती है।